मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और कैसा रहा अब तक की प्रैक्टिस? जा रही है? बहुत शानदार, बेहतरीन, बहुत मजा आ रहा है। और अगर आप इसको लिखते रहेंगे, आप शुरू से अगर जुड़े हुए हैं और शुरू से आप कर रहे हैं, डे 1 2 3 4 5 6 और आज 7वीं प्रैक्टिस है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही मजेदार। और अब तक तो मजा आने ही लग गया होगा। 6 दिन से आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। 7वां दिन आल्सो इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि इसका नाम है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। यानी आप नेगेटिविटी से कैसे निकले, नेगेटिविटी कैसे आती है। जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, पहले थॉट क्या आएगी? जॉब, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे चीजें होंगी। अब आप बैठे और जितने जितने दिन आप घर पे रहते हैं, या जो एफर्ट करने का टाइम होता है, या आप उस वक्त कोई स्किल डेवलप कर रहे होते हैं अपनी, तो वो जो थॉट्स हैं कि अगर ये कर लूंगा तो क्या होगा, आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नई जॉब आएगी कि नहीं आएगी, तो उस नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे तब्दील करें, उस वक्त क्या करें। क्योंकि देखें, जब हम कोई चीज चली जाती है तो हम एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो है, पॉजिटिविटी पैदा करनी पड़ती है। जैसे अंधेरा है, दुनिया में अंधेरा है, पूरी दुनिया में अंधेरा है, लाइट जलानी पड़ती है। अंधेरे के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लाइट बंद करते हैं, लाइट नहीं होगी, ऑटोमेटिक अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे के लिए कोई बल्ब नहीं आता, कोई लाइट नहीं है, कोई ऐसी एफर्ट नहीं करनी पड़ती अंधेरे के लिए। इसी तरह से नेगेटिविटी के लिए भी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या नेगेटिव करूं। यार मैं बहुत पॉजिटिव था, आज मैं सोच रहा हूं कुछ नेगेटिविटी सोचूं, ऐसा नहीं होता। आप पॉजिटिविटी जैसी छोड़ेंगे, नेगेटिविटी ने उसका जगह ले लेनी है। और नेगेटिविटी फिर आपको पता ही है कहां से कहां ले जाती है, इंसानों को बर्बाद कर देती है। और जितना ज्यादा आप नेगेटिविटी में रहेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप समझे कि बुराइयों को और अपनी तबाहियों को दावत दे रहे होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। और बाद में हम कहते हैं कि क्यों हो गया, ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो इसलिए पॉजिटिविटी का सबक है आज का, डे 7, 7वें दिन की प्रैक्टिस है। नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए। आपको अगर जॉब चली जाती है या आप किसी टेंस में होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कहना भी है और लिखना भी है। अगर आप किसी परेशानी में है, कोई उस वक्त आती है, कोई भी परेशानी है, उस दिन की कोई परेशानी है, तो उस वक्त आपने उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। जैसे अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहा, मैंने सारी जिंदगी जॉब की, अब मुझे कुछ वक्त मिला है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए। मैं अपने फैमिली को ज्यादा वक्त दे पा रहा हूँ। आल्दो के आगे मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं दोबारा बिजी हो जाऊंगा, तो ये वक्त मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये ब्लेसिंग्स लिख भी सकते हैं आपने। अगर स्पीड अप करना है तो रिकमेंडेड यही है कि हर चीज, जो भी ग्रेटिट्यूड आप करें, उसको जो डेली प्रैक्टिस के अलावा है, उसको एक दफा जरूर लिखें अपनी मैजिकल रजिस्टर में। जो आपने रजिस्टर बनाया है इसके लिए, उसमें एक बार जरूर लिखें। क्योंकि लिखने से क्या है कि मसल पावर में वो आ जाती है चीज, फिर वो आपके अंदर चलती रहती है ज्यादा देर तक। ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट होता है कि जब आप अपनी कोई चीज लिख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है बनिस्बत इसके जो आप सिर्फ कहते हैं या सोचते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढनी है। आज डे 7 की प्रैक्टिस यही है कि आपने नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है। नेगेटिविटी दूर ऐसे होगी कि आपने सोचना है कि अभी इस वक्त पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीजें होती है। आप जिंदा है, सुबह सो के उठे, सांस आप ले रहे हैं, पॉजिटिविटी शुरू हो गई कि आप जिंदा है, आपने सांस ली, आपको कोई बीमारी नहीं लगी, आप सही से चल पा रहे हैं, आपको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाया कि आंख खुलते ही। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो उसके बाद वो नेमतें शुरू हो जाती है जो अपनी परेशानी में देखते नहीं है। तो आप वो देखेंगे क्या क्या चीजें हैं कि मेरी नौकरी चली गई, मुझे मौका मिला, मैं कोई नया कोर्स कर रहा हूँ, मैं अपने आप की स्किल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे हमारे मशवरा देने वाले होते हैं कि यार ये वाला कोर्स कर लो, इसमें बहुत ज्यादा चांस है आजकल, ये काम कर लो, ये सीख लो, इसकी ज्यादा चीजें चल रही है आजकल। तो हम वो करते हैं, फिर मेजोरिटी टाइम पे करते हैं कि चलो यार ये वाली स्किल सीख लेते हैं, इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी। या कोई कमिटमेंट करता है कि जी मैं नौकरी दे दूंगा, आप 3 महीने में ये स्किल सीख के आ जाए। तो वो भी तो ब्लेसिंग है कि आपको ब्रेक मिला, और उस ब्रेक की वजह से आपने क्या क्या सीखा, आपने वो नौकरी, वो जो स्किल है वो सीखी आपने। तो वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिली।
उसको सीखने के लिए आपको कितना जबरदस्त टाइम मिल गया। तो हमने हमेशा हर चीज के अंदर आपने पॉजिटिव चीजों को ढूंढना है, नेगेटिव बात नहीं करनी। आप जितने भी अल्फाज नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे वो आपको जो है वो पीछे ही लेके जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो तबाह करेंगे, बर्बादी लेकर आएंगे। क्योंकि जो बात आप कहते हैं, कोई पता जो कहता है ना कि वक्त होता है कोई बात किसी टाइम पूरी हो जाती है। तो अगर आप 24 घंटे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अच्छी बातें करते रहेंगे, तो वो जो लम्हा पूरी होने वाला है उस वक्त जो बात पूरी होगी वो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होगी जो आप कह रहे होंगे। और मेजोरिटी टाइम अगर हम नेगेटिव कहते रहते हैं तो उस वक्त जो पूरा टाइम पूरा होने वाला होता है बस वो कहते हैं यार अभी कहा था आप आ गए, अभी ये कहा था यार कुछ और मांग लेता तो वो हो जाता, यार कुछ और मांग लेता, अभी मैंने ये कहा और ये पूरा हो गया। तो उस टाइम अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात मांग रहे होंगे, अच्छी बात सोच रहे होंगे, तो फिर वही अच्छी बात मिलेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचें। इसके लिए भी प्रैक्टिस यही है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका एक एग्जांपल है कि जैसी जॉब के लिए मैंने आपसे बात की, तो ये है कि आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हैड रोड मोर टाइम फॉर माय फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो जो मैंने अभी आपसे बात की कि मैंने अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पा रहा हूं। फिर वो ये कि आई एम ग्रेटफुल दैट माय लाइफ is in a lot better order because of the spare time I have had। फिर वही आ गई कि मेरे पास स्पेयर टाइम मिला, मुझे मैंने अपनी फैमिली को दे रहा हूं तो मैं तो ग्रेटफुल हूं इस बात के लिए। मैं नई स्किल सीख रहा हूं, मैं कोई नई चीज सीखना चाह रहा हूं। इसकी दूसरी एग्जांपल भी इसके अंदर दी हुई है इन्होंने कि जैसे आप कहें आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ आर रियली गुड। I am grateful to my father for working hard so that the I could have the education that he didn't get to have। ये किस लिए है? ये सेकंड एग्जांपल इसमें दिए पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या मदर के साथ अच्छा नहीं है, किसी भी XYZ के साथ नहीं है, तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। इसके अंदर वो नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं कि मेरे फादर ने यही अच्छी चीजें की, जो इतनी अच्छी चीजें हैं कि मुझे पढ़ाया, शायद जितना वो नहीं पढ़ सकते थे उससे ज्यादा आपको पढ़ाया। आप वो लिख सकते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे वालिद ने मुझे ज्यादा पढ़ाया, अपने से ज्यादा उन्होंने पूरी कोशिश करी और मुझे पढ़ाया। मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने या मेरे वालिद ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा, मुझे वो मेरी वो सब ख्वाहिशें पूरी की जो मैं चाहता था। मैं बचपन में चीजें मांगता था, जिद करता था, वो मुझे दिलाते थे। और आज भी, अब भी अगर आपका भले आल्दो आपके जो रिलेशंस हैं वो उतने अच्छे शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए कह सकते हैं कि आज वो थोड़े से डिफरेंट हो गए, लेकिन ही लव्स मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल ही लव्स मी। क्योंकि वो हमेशा लव प्यार करेंगे आपसे, आपसे नाराज होंगे या आपसे किसी बात पे अगर नहीं भी क्या कहता है आपसे उस वक्त बात कर रहे होंगे, लेकिन आपने पॉजिटिविटी का अगर अपने अपने अंदर लेकर आना है तो आपने ही लिखना है कि वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो मुझसे जो है वो उतना ही मुझसे प्यार करते हैं, और वो जो है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो हर चीज के साथ जुड़ेगा। जब तक आप थैंक यू जोड़ते रहेंगे आपकी जिंदगी मैजिकल होती रहेगी। तो इसके अंदर यही है सबक 7वें लेसन के अंदर कि आपने जो भी अगर कोई नेगेटिविटी है लाइफ के अंदर उसको कैसे पॉलिश करना है। मैंने तमाम वीडियोस की, तमाम प्रैक्टिसेस की जो है उसके डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिसेस भी डाल दी है, लिख दिया है। इंग्लिश के अंदर है क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आपने ट्रांसलेट करना है तो ChatGPT से भी आप करा सकते हैं, गूगल पे भी कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हैं और वहां से वो आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देगा, ताकि आप उस दिन की प्रैक्टिस उसको देख के कर सकें कि किस दिन कौन सी प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आज की प्रैक्टिस कि आपने जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जिस सेक्टर में भी जो चीज आपको तंग कर रही है, जो चीज आपको बहुत ज्यादा बार बार आती है और वो क्या करती है, आपको डराती है। आपको क्या आएगा, जो भी चीज सोच के बार बार आपको ना कल क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो फौरन आपने स्टॉप लगा के उसकी पॉजिटिव साइड्स को देख के उसको ग्रेटिट्यूड देना है। आपका वो काम आप देखिएगा विद इन डेज जो है वो ऐसे हो जाएगा कि मैजिक। इसीलिए इसका नाम मैजिक है कि मैजिकल तरीके से ऐसे हो जाएगा कि आपको पता ही चलेगा, आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस रास्ते से हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये है कि आपने ग्रेटिट्यूड का हाथ नहीं छोड़ना, कभी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना। जब तक आप पॉजिटिविटी में रहेंगे आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होंगी।
हम नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, हम नेगेटिविटी सोच सोच के उसको बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि जो चीज आप सोचेंगे वही चीज ज्यादा होगी आपकी जिंदगी में, वही आपके करीब आएगी। तो इसलिए जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके पास आएगी। तो इस लेसन का नेगेटिविटी क्लियर करने का है ये कि आपने एक दिन 2 दिन, अभी बस ये 28 डेज के रोटेशन में तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपने इसी प्रैक्टिस के दौरान करनी है, बाद में जब जरूरत पड़े तो कर लें, क्योंकि आपके टारगेट्स है, एक टारगेट्स होगा, परेशानी भी कहीं ना कहीं रहती है, एक खत्म होती है कोई दूसरी इंतजार कर रही होती है, कोई ना कोई चीज आ जाती है, तो उसमें फिर आप ये चीजें कर सकते हैं। अभी जैसी है, अब आपने अगर आज ये सीखा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा होगा, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसको आपने क्लीन करना है। तो उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप इसको बोलें और 10 ऐसी पॉजिटिव चीजें निकालें उसके हवाले से, जो आप लिखें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें, और आखिर में पढ़ते हुए उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 दफा आप थैंक यू बोलें। आप देखें कैसे क्लीन होती है, कैसे जबरदस्त तरीके से जो है ना चीजें आपकी रुकावटें खत्म होती है। लेकिन ये सब लिखते हुए, ये सब करते हुए कोई डाउट नहीं लेकर आना आपने। कोई भी आप डाउट लाएंगे तो फिर वो ब्लॉकेज आ जाएगी। ब्लॉकेज, डाउट इज अ ब्लॉकेज। आपने जहां डाउट लेकर आए ना कि यार ये शायद हो कि नहीं हो, फिर नहीं होगा। आपने पूरे यकीन के साथ कि जब मैं ये कर रहा हूं, मैं ये ग्रेटिट्यूड दे रहा हूं, तो मुझे नेचर, यूनिवर्स, मेरा रब, मेरी कायनात, ये सब मिलके जो है ना मेरे लिए काम करेंगे, और ये सब मिलके इसको जो है वो मेरे जिस काम के लिए मैं ग्रेटिट्यूड दे रहा हूं, ये सब मिलके मेरी रुकावटें दूर करेंगे और सब ब्लॉकेज खत्म होगी और मेरे काम हो जाएंगे। तो ये आपने जब पॉजिटिव थॉट रखनी है, जब आपने यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो फिर आपने पॉजिटिव रहना है। फिर आप नेगेटिविटी को नहीं सोच सकते, ना सोचना चाहिए। जहां आपने डाउट लाया, जहां नेगेटिव चीज सोची, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आज की प्रैक्टिस है, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी होंगी अब तक। सुबह की 10 ब्लेसिंग्स, वो तो एवरीडे, हर रोज विदाउट फेल आपने लिखनी है। उसको तो आपने लाइफ स्टाइल बनाना ही बनाना है अपना। 28 दिन के लिए तो है ही 28 दिन, इसलिए कि 28 दिन के बाद आपको एक प्रैक्टिस बन जाए, और वो आपने रखनी है। रिजल्ट्स ओरिएंटेड अगर आपने रहना है सारी जिंदगी, क्योंकि हर दौर में हम एक गोल अचीव करने का दूसरा गोल हमारा स्टैंड बाई होता है और हमें आगे ही बढ़ना होता है। तो इसलिए एक के बाद एक करने के लिए वो बहुत जरूरी है कि आप वही प्रैक्टिस जारी रखें। 10 ब्लेसिंग सुबह लिखें, अपने मैजिकल नोट को देखें, अपने मैजिकल पेपर को देखें जिसमें हेल्थ है, अपने मैजिकल नोट को जो पैसे पे लिख के आपने लिखा है उसको देखें, उसको पढ़ें कि ये थैंक ग्रेटफुल हो, आई एम सो ग्रेटफुल, जो मनी आपके पैसे आपके जिंदगी में आए सारी जिंदगी, वो हेल्थ का गिफ्ट जो आपको मिला है उसके लिए आप पढ़ें, उसको देखें, उस कार्ड को और पढ़ा करें 3 से 4 दफा कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस सेहत के तोहफे के लिए जो मुझे मिला है। कि जैसे जैसे आप सोचेंगे तो आपकी हेल्थ लाइफ ठीक हो जाएगी, आपकी खाने फूड की हैबिट्स जो है बेहतर हो जाएंगी। पैसों के लिए लिखे हैं अभी, तो आगे हमें चेक टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें और आने वाली है। तो ये है कि ये, और फिर रात को सोने से पहले 1 मिनट पहले सोने से क्या करना है, मैजिक स्टोन, मैजिक स्टोन लाजमी आपने हाथ में लेके, मैजिक स्टोन को जो है वो आपने पकड़ के पूरे दिन की अच्छी चीजें, पिछले दिन की अच्छी चीजें रिपीट भी कर सकते हैं, वो सब पकड़ के आपने ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि आपके सराहने रखेगा, वही रिमाइंड कराएगा। वैसे तो हम सो जाते हैं, गए जाके थक करके सो गए, थके हुए आए चीजें करके, तो वो रखा इसीलिए कि वो आपको रिमाइंड कराए, आप फौरन उसको पकड़ लें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंकर हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपका जब एंकर हो जाता है, वो एनएलपी की टर्म है, हम एनएलपी का भी मैं आप लोगों को कोर्स कराऊंगा आगे चल के। तो नेशनल ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं, आप एंकर हो जाएगा आपका स्टोन के साथ। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको सारी दिन भर की खुद ब खुद कुछ अरसे बाद तो आपको देखने से याद आ जाएंगी। जब आपकी एंकर हो जाएगा पक्का, जब आप स्टोन को देखा करेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगी सारी अपनी सुबह से शाम तक की, खुद ब खुद ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाएगा। तो वो जरूर करना है सोने से पहले, तो वो करें। और ये 7वें दिन की प्रैक्टिस थी, इसको भी करें साथ साथ। और मैजिक आपकी जिंदगी में शुरू हो गया आना। अब आप देखें कैसे अब आ चुका है, बढ़ेगा। अब देखें डे बाई डे जो प्रैक्टिस हम करते चले जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा, और हम सब मैजिशियन बन जाएंगे। उसी ग्रेटिट्यूड के साथ, इसी शुक्राने के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम सब मैजिशियन बनेंगे, और अपनी अपनी जिंदगी के अंदर जादू बर्पा कर लेंगे, जादू ले आएंगे। फिर हम अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आप भी शेयर कीजिएगा कि ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इससे आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या जादू मिल रहा है, क्या चीजें। बशर्त ये है ये कि आपने एक्शन लेना है, आप करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए करना लाजमी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको कॉन्स्टेंटली नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
हम उठ के जाते हैं, हम खाना भी जब तक आता है हम हाथ धोते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, चमचे कांटे से जो है वो जब तक उसको मुंह में डालते ही नहीं है तो पेट में नहीं जाता, हमारे एक्शन लेना पड़ता है। भले अम्मी मम्मी खाना पका के कितना भी करके आगे रख दे, आप हाथ पकड़ के बैठे रहे बांध के, तो वो मुंह में नहीं जाएगा। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, हाथ उठाने पड़ेंगे, हाथ हिलाने पड़ेंगे, और खाने को मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, और फिर मुंह चबाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, फिर वो अंदर जाएगा। और अंदर के भी ऑर्गन्स फिर एक्शन लेंगे, सारे अपने अपने हिसाब से एक्शन लेंगे तो डाइजेस्ट होगा। कोई भी ऑर्गन एक्शन नहीं लेगा तो आपको पता है क्या दर्द होता है पेट में, फिर क्या चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। तो एक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे और सुन सुन के या देख देख के मोटिवेट बस होते रहेंगे, वो फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है। ये एक दिन आपने सुना देखा कर लिया, ग्रेटिट्यूड हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, तो वो ठीक है, उसी वक्त एक माइनर सा इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसका नेगेटिविटी ओवरकम कर लेगी। तो इसलिए इसको जो है जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो तभी असल मैजिक आपकी जिंदगी में उसके बाद आएगा, जब आप एक्शन प्रॉपर तरीके से लेंगे। और ये सारी 28 के 28 मिला के नॉट मोर देन 1 आवर, 24 घंटे में 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा और रखना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में मैजिक आ पाएगा ये सारा। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मुमकिन होगा, प्रैक्टिस किए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। तो लिहाजा इसके लिए प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए मैं आपको कल की लेकर आऊंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो वही बहुत शानदार आने वाली है। और आज की प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मेरी मोहब्बत सबके लिए।